हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं समरी राइटिंग, री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम अभी जो बच्चे देने वाले हैं। तो समरी राइटिंग मुझे लगता है कि बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन मैं आज ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो तो आपके 3 मार्क्स से समरी राइटिंग के कन्फर्म हो जाएंगे। और मैं जो जो वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ बच्चों, उसको अच्छे से करना। आपके पेपर में 80 में से 70 अबाव मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ठीक है, एवरेज से एवरेज स्टूडेंट्स भी मार्क्स को ले सकता है आराम से, इतने 60 तो ले ही सकता है 80 में से, अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हो तो। अब देखो बच्चों, सबसे पहले समरी राइटिंग ये 3 मार्क्स के लिए होता है। बहुत सारे बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं कि समरी राइटिंग हमें एक्चुअली करनी किसकी होती है। तो समरी राइटिंग का जो क्वेश्चन यहाँ पे होता है, इसके पीछे वाले पेज पे पैराग्राफ होता है। सपोज यहाँ पे अब समरी राइटिंग का क्वेश्चन है ना, तो इसका हमें कौन से पैराग्राफ की समरी करनी है ये पहले समझ के लो। देखो, पैराग्राफ यहाँ पीछे होता है, ठीक है, मतलब कि इस पेज पे या फिर इस पेज पे, तो यहाँ पे पीछे ये पैराग्राफ होता है बच्चों। तो अब हमें इस पैराग्राफ की समरी करना है, ठीक है। अब समरी में और भी, अब यहाँ से तो पैराग्राफ स्टार्ट नहीं है, और भी है पीछे पैराग्राफ। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट है पैराग्राफ, मतलब कि एक बात समझ के लो, क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो होता है ना, उसकी समरी आपको करनी होती है। समरी राइटिंग के आगे क्वेश्चन नहीं होता। समरी राइटिंग का पैराग्राफ क्वेश्चन के आगे नहीं होता, क्वेश्चन के पीछे होता है। ये पहली चीज कंफर्म हो गई होगी आपको। अब समझते हैं समरी राइटिंग की मार्किंग सिस्टम को। मार्किंग सिस्टम में देखो बच्चों, यहाँ पे समरी राइटिंग की मार्किंग सिस्टम देखेंगे तो सारे पॉइंट्स हमें कवर करने के लिए 1 मार्क होता है, लैंग्वेज के लिए 1 मार्क होता है, और ग्रामर के लिए 1 मार्क होता है। ठीक है, इस तरीके से 3 मार्क्स होता है। डर मत जाना, बहुत इजी वे में समझाने वाली हूँ आपको। आप जिन बच्चों को कुछ आता नहीं वो भी लिख सकेंगे, समझाती हूँ आपको। ओके, तो चलो देखो, अब हमें इसकी समरी करना है। तो बच्चों, समरी जब आप बनाते हो तो उसमें सबसे पहले हेडिंग आनी चाहिए। हेडिंग के लिए आपको 1 मार्क होता है। तो यहाँ पे अगर आप हेडिंग नहीं डालते हो तो आपका 1 मार्क कट जाता है। तो अब इस पैराग्राफ की हमें समरी करना है। समरी राइटिंग में अब लिखना कितना है, तो बच्चों आपको 7 से 8 लाइन आपको लिखना है। समरी राइटिंग में कितने लाइन? 7 से 8 लाइन आप लिखोगे तो आपको 3 में से 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। सबसे पहला आपको करना क्या है, हेडिंग डालना है। अब ये मेरे पास पैराग्राफ है, ठीक है, इस पैराग्राफ की मुझे हेडिंग डालनी है। तो इस पैराग्राफ में अब हेडिंग क्या डालेंगे हम? यहाँ पे तो हेडिंग नहीं है, बट समरी राइटिंग के आंसर में हमें हेडिंग डालना होता है। तो क्या डालेंगे, ये क्वेश्चन सबसे पहले आने वाला क्वेश्चन है। एक पहले मैं थोड़ा सा आपको पैटर्न बताती हूँ, ठीक है। देखो, यहाँ पे ये एक समरी राइटिंग का लिखा हुआ है मेरे पास। तो सबसे पहले आपको पेपर में 20 समरी राइटिंग करके डालो। ऊपर क्वेश्चन का नंबर डालो, जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर तो आप डालते हो, फिर बी करके समरी राइटिंग डालो। और ये मैंने 2024 के पेपर की समरी राइटिंग लिखा है यहाँ पे। तो ये द पावर ऑफ टॉलरेंस इन रीबिल्डिंग सिविलाइजेशन, इस तरीके से आपको सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालना होता है। अब यहाँ पे सपोज हमारे पास ये वाला पैराग्राफ है, तो इस वाले पैराग्राफ के लिए हम हेडिंग क्या डालेंगे? अब हम पहली लाइन पढ़ते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एनकरेजिंग मेडिकल टूरिज्म। मतलब कि हमें पहली लाइन पढ़ने पर ही समझ में आता है कि ये समरी राइटिंग जो है इंडिया के गवर्नमेंट और टूरिज्म के इस पे है। तो आपको एक ही बात याद रखना है, समरी राइटिंग का जो टाइटल है ना, वो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही छुपा हुआ होता है। तो आपको यहाँ पे टाइटल क्या डालना है? आप ऐसे भी डाल सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी टाइटल डाल सकते हो, या फिर यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म, ये भी टाइटल डाल सकते हो, या फिर गवर्नमेंट इंडिया एंड मेडिकल टूरिज्म, ऐसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मेडिकल टूरिज्म, ऐसे भी हेडिंग डाल सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से हेडिंग क्या क्या डाल सकते हो? देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी हेडिंग डाल सकते हो, या फिर मेडिकल टूरिज्म, ये भी हेडिंग डाल सकते हो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मेडिकल टूरिज्म, ऐसे भी हेडिंग डाल सकते हो। तो एक बात याद रखो, लाइन की पहली ही, पैराग्राफ की पहली ही लाइन में हेडिंग छुपी हुई होती है, तो वो हेडिंग आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि मैं, ये दूसरा पैराग्राफ था, मैंने ये वाली हेडिंग डाली है, तो आप यहाँ पे या इस पैराग्राफ की हेडिंग को डाल सकते हो। ठीक है, अब डालने के बाद दूसरी चीज क्या करना है बच्चों, इसमें से आपको पैराग्राफ बनाना होता है। समरी राइटिंग में आपको एक 6 से, मतलब कि एक 7-8 लाइन का पैराग्राफ बनाना होता है। मैं कहूँगी कि छोटा एक पैराग्राफ बनाओ, ठीक है। यहाँ पे और एक मैं आपको पैटर्न बताती हूँ समरी राइटिंग का, जो बोर्ड ने ही दिया हुआ है। तो बोर्ड ने दिया हुआ पैटर्न देखो, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। ये देखो, इस तरीके से है। तो ये मैन वर्सेस एनिमल, तो यहाँ पे जो समरी राइटिंग है
ये इस तरीके से, मतलब इतना ही पैराग्राफ आपको समरी राइटिंग में लिखना होता है, ज़्यादा नहीं है, इतना ही पैराग्राफ आपको लिखना होता है। कितने लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 to 8 लाइन लिखो, सफिशियंट है। तो ये समरी राइटिंग लिखने का फॉर्मेट है। तो समझ गए होंगे आप। सबसे पहले आपको हेडिंग डाला आपने, 1 मार्क मिल गया। अब बोलोगे कि मैम अब करना क्या है? तो समरी राइटिंग में बच्चों आपको पैराग्राफ को पढ़ के समझना होता है, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश अच्छे से लिख सकते हैं वो पैराग्राफ को पढ़ो, और पढ़ने के बाद आपको जो जो चीज़ें उसमें से समझ में आती हैं उसको दिल से लिखना होता है, ठीक है। तो जिन बच्चों को इंग्लिश लिखना आता है वो पढ़ के समझ भी लेंगे और लिख भी लेंगे, ठीक है। बट जिनको इंग्लिश नहीं आती, समझती नहीं है इंग्लिश, वो बच्चे क्या करेंगे? तो सबसे पहली ट्रिक क्या करना है? जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आता वो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हेडिंग मैंने बताया ना अभी कैसे हेडिंग डालना है, तो हेडिंग आपको डालना है, ठीक है। हेडिंग डाल के होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, इस पैराग्राफ में से आपको बीच बीच में के पॉइंट्स को उठाना है। मतलब कि कैसे? अब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेजिंग मेडिकल टूरिज्म इन कंट्री ऑफ ऑफरिंग टैक्स बेनिफिट्स एंड एक्सपर्ट्स, ये सब यहाँ से है, ठीक है। तो आप इसमें से कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो? बीच बीच में से उठाना है पॉइंट्स, बीच बीच में से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप बीच में से कहाँ से? यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, यहाँ से। सेवरल प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर सीकिंग टू टेक एडवांटेजेस ऑफ, यहाँ पे बूमिंग मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री एंड, ये बीच में से ऐसा यहाँ पे लाइंस उठा के लिख सकते हो आप, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी है, हावेवर मेडिकल टूरिज्म कैरीज। तो ये आपको क्या करना होता है समरी राइटिंग में? सबसे पहले टाइटल डालो, टाइटल डाल के जो आपको पैराग्राफ की समरी करनी है उस समरी में के बीच 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 में के पॉइंट्स उठा के एक के आगे एक के आगे एक कंटिन्यूअस फॉर्म में लिख के एक शॉर्ट पैराग्राफ बना दो, ठीक है। पैराग्राफ 6 से 7 लाइन का हो, ठीक है, ये 7 से 8 लाइन का पैराग्राफ हो। अगर आपको 2 छोटे छोटे पैराग्राफ बनाना है तो भी बना सकते हो, 4-4 लाइन के 2 भी पैराग्राफ बना सकते हो, बट एक ही पैराग्राफ बनाओ, 7 से 8 लाइन का एक पैराग्राफ बनाओ, बीच बीच में के समरी में के पॉइंट्स उठाओ और करो, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको समरी राइटिंग का आप क्वेश्चन देखो, यहाँ पे राइट अ समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट विद सुटेबल टाइटल विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स। यहाँ पे पॉइंट्स दिए जाते हैं आपको हेल्प के लिए, तो ये पॉइंट्स का यूज करके आपको करना होता है। यहाँ पे ये पॉइंट्स कहाँ पे दिखते हैं देखना है आपको, पैराग्राफ में इन पॉइंट्स को ढूंढना है, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या क्या करते हो आप। सबसे पहले आपको मैंने पहली चीज क्या बताई, टाइटल डालना है, और टाइटल डाल के क्या करना है बच्चों, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोमोटिंग मेडिकल टूरिज्म, ऐसा पॉइंट ढूंढो पैराग्राफ में। वो पॉइंट कहाँ पे है देखो, उसके ऊपर नीचे के 2-3 पॉइंट्स, फिर साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकल टूरिज्म, ये पॉइंट्स देखो पैराग्राफ में कहाँ है, इसके एक 3-4 पॉइंट्स उठा के एक शॉर्ट पैराग्राफ बना लो, समरी राइटिंग कंप्लीट हो गई। ये मैंने यहाँ पे एक लिखा है, तो ये भी मैंने एक लिखा है, आपको इस टाइप से लिखना पड़ेगा। टाइटल डालो, देखो जो वो पॉइंट्स देते हैं उनको उठा के इस तरीके से पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। मेरा 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स का यहाँ पे बनाया है, ठीक है। इस तरीके से एक शॉर्ट पैराग्राफ समरी राइटिंग का बना के आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं ऑलरेडी, यही पॉइंट्स से रिलेटेड पैराग्राफ में के पॉइंट्स उठा के एक पैराग्राफ बनाओ, आपका समरी राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इंग्लिश नहीं भी आती तो भी मैं बोल रही हूँ समरी राइटिंग के क्वेश्चन को स्किप मत करो, ये आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। टाइटल डालो, ये पॉइंट्स पैराग्राफ में देखो कहाँ पे, उससे ही वैसे वैसे पॉइंट्स उठा के एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाओ, आपको समरी राइटिंग के 3 मार्क्स मिलेंगे। सपोज कुछ कंडीशन में ये पॉइंट्स आपको नहीं मिल रहे, ऐसे भी समझो नहीं मिल रहे, तो भी आप ऐसे वर्ड्स देखो कहाँ पे हैं, ये वर्ड्स तो दिखते हैं ना कहीं कहीं पे, सेम पॉइंट्स तो नहीं होंगे, वर्ड्स तो होते हैं ना, तो ऐसे वर्ड्स पैराग्राफ में कहाँ पे हैं ढूंढो और वो लाइंस को उठा के एक शॉर्ट पैराग्राफ बना के लो, आपकी समरी राइटिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पे पूछ लो आप मुझे कमेंट सेक्शन में। और तड़वाला अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि उस पर आज मैं लाइव आने वाली हूँ आपके डाउट्स को सॉल्व करने शाम में 7:15 पे, ठीक है। तो चलो फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।